गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेरह 594। आज गुरुदेव ने कहा, कृष्ण को प्रेम करने के लिए कृष्ण के अस्तर का बनना पड़ेगा। चेतन से चेतन का मिलन होगा। भगवान को पाने के लिए आसन, प्राणायाम, षट चक्र की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा अक्षर है, अक्षर ही ब्रह्म है, निरपेक्ष शुद्ध चेतन सत्ता है। यह प्रकृति के उपादानों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। ईश्वर को मन, बुद्धि, कथा, वाणी के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग साधना के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह अपरिघटित होगा। कृष्ण को पाने के लिए राधा बनना होगा। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने रसिक मुरारी भक्त की कथा कही। भक्त रसिक मुरारी 1679 के लगभग की बात है। वृंदावन से दूर आगरा के बीच एक जागीर थी। उसी गांव में कृष्ण के अनन्य प्रेमी रसिक मुरारी रहते थे। प्रेम कौन देता है? जो प्रेम तुम करते हो वह प्रेम नहीं है। प्रेम गुरु देता है। तुम्हारा प्रेम जागृत प्रेम है। तुम शरीर से चाहते हो तो मुझे यह निम्न कोटि का होता है। कुत्ता नहीं अच्छा लगता, परंतु कुत्ते का पिल्ला अच्छा लगता है। यह जागृत प्रेम है। यह प्रेम नहीं होता। वास्तविक प्रेम कैसा होता है? प्रेम गुरु देता है। तुम्हारी चेतना बढ़ जाती है। चेतन मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। आपकी प्रकृति जगत छूट जाए। गुरुदेव ने उदाहरण देकर कहा और स्पष्ट किया, जैसे बलराम हैं। आप बलराम पर रीझ गए और जब चेहरा भयानक हो गया तो प्रेम नहीं रहा। तो यह प्रेम आपका बलराम के प्रति नहीं, काम के प्रति युक्त है। सधवा प्रेम नष्ट हो जाता है और विधवा प्रेम आगे बढ़ाता है। गुरु का प्रेम आत्म जगत पे आधारित होता है। इसीलिए कहा गया है, इंद्रियों से बलवान विषय वासना है और विषय वासना से बलवान मन है। मन से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से बलवान आत्मा है और आत्मा से बलवान परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा सब में है, यह नित्य है, शाश्वत है। जब रसिक मुरारी कार्य में निपुण हुए तो माँ ने कहा, बेटा ब्याह कर ले। मुरारी ने कहा, माँ कहीं नारी का नारी से ब्याह होता है? माँ ने कहा, क्या बकवास करता है? मुरारी ने कहा, माँ मेरा तो कृष्ण ही सब कुछ है। मेरा असली आनंद तो कृष्ण में ही है। बेटे के संकल्प के आगे माँ चुप हो गई। एक बार की बात है, पड़ोस में एक परिवार की एक कन्या बहुत बीमार पड़ी। पास में ही कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं थी। रसिक मुरारी उसे देखने चले गए। जब वह कन्या के पास पहुंचे तो कन्या ने सोचा, यह डॉक्टर बाबू आए हैं। रात की बात थी, अंधेरे कमरा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मुरारी ने अपना हाथ कन्या के मस्तक पर रखा। कन्या ने कहा, डॉक्टर बाबू मुझे बहुत कष्ट है, मुझे इस कष्ट से उबार दो। रसिक मुरारी ने कहा, तुम ठीक हो जाओगी। कन्या ने कहा, डॉक्टर बाबू यदि मैं ठीक हो गई तो मैं आपके चरणों की दासी बन जाऊंगी और आप ही की सेवा करूंगी। रसिक मुरारी का स्पर्श कहीं या भगवान की इच्छा, कन्या स्वस्थ हो गई। रसिक मुरारी पुनः उस तरफ गए ही नहीं।
अचानक एक दिन उन्हें याद आया कि उस कन्या की तबीयत कैसी है और वह उसके घर की ओर मुड़ गए। पहुंचने पे पता चला कि जाने के बाद कन्या ठीक हो गई और अब स्वस्थ है। आजकल नाम डॉक्टर बाबू लेकर के दिन भर रटती रहती है। रसिक मुरारी ने कन्या को नहीं देखा था और न कन्या ने उनको देखा था। कन्या केवल डॉक्टर बाबू का नाम लेकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती थी। खबर कर दो, मैं आया हूँ। माँ ने जाकर कहा। बेटी ने कहा, बेटी डॉक्टर बाबू आए हैं। बेटी ने कहा, माँ सिधारो कहाँ है, जल्दी ले आओ। माँ कहीं डॉक्टर बाबू चले न जाएं। पता नहीं कभी उन्हें देखने का मौका मिलेगा भी कि नहीं। उन्हें देख तो लूं, पता नहीं कहीं चल न दे। माँ ने कहा, बेटी अगर इस प्रकार का व्यवहार करोगी तो वह चले ही जाएंगे। कन्या आई। उसने अभी रसिक मुरारी को नहीं देखा और आते ही उनके चरणों में गिर गई। हे नाथ, तुमने मुझे ठीक कर दिया। तुम्हारे चरणों में इसे लगाकर अपने माथे पर लगाऊंगी। उसने अपनी उंगली से पकड़कर सिंधारों में डाला और अपने माथे पर लगा लिया। रसिक मुरारी को कुछ समझ पाते सब पल भर में हो गया। उनका ब्याह न करने का संकल्प टूट गया। जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने कहा, यह क्या हो गया। अब रसिक मुरारी ने कन्या की ओर देखा। कन्या ने भी डॉक्टर बाबू को देखा। अभी कुछ दिन पहले ही वह लड़की रजस्वला हुई थी। डॉक्टर बाबू से बहुत छोटी उम्र की थी। माँ ने कहा, बेटी धर्म तो यही है कि जब बेटी ने तुम्हें चुन लिया तो अब तुम इसे अपने घर ले जाओ। वह कन्या जो स्कूल में नहीं पढ़ी थी, जो जीवन को समझ नहीं थी, प्रेम के कारण अपने माथे पे सिंदूर लगा लिया, वह कन्या अपने पिया के घर चल पड़ी। रसिक मुरारी कन्या को लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव मुझसे भूल तो नहीं हुई और ना ही इस कन्या से प्रेम हुआ है। यह सब अचानक में एक पल में हो गया। यह कन्या भी आप ही के चरणों में समर्पित है। गुरुदेव ने सोचा, लड़की बड़ी होगी, ज्ञान दूंगा। जब आंख उठाकर देखा तो कन्या बहुत छोटी थी। कहा, ठीक है, मिट्टी का लोंदा जैसा चाहे वैसा बना लो, अभी कच्ची मिट्टी है। गुरुदेव ने उसके माथे पर श्री कृष्ण लिख दिया और कहा, यदि यह मिट जाए तो पति से लिखवाते लेना। गुरु ने जागीर में कुछ थी, कुछ वह कहाँ के बात, उनके गुरु के जागीर में जो कुछ भी था वहां के दुष्ट राजा ने अपने कब्जे में कर लिया था। गुरुदेव ने रसिक मुरारी को संदेश भिजवाया कि तुम जैसे जिस हालत में हो तुरंत चले आओ। संदेशवाहक घर पहुंचा। रसिक मुरारी उस समय भोजन कर रहे थे और पत्नी पंखा झल रही थी। उनका चरण पत्नी की गोद में था और वह अपने हाथों से खाना खिला रही थी। संदेश भीतर पहुंचा। उन्होंने कहा, रुको, मेरे प्रिय का आमंत्रण आया है। उसी स्थिति में मुंह जूठा लगा हुआ, दाल सब्जी लगाए हुए 18 कोस पैदल दौड़ते हुए वे अपने गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव ने पूछा, अरे मुरारी, ये सब क्या है। रसिक मुरारी ने कहा, आपका संदेश पाते ही चल पड़ा। गुरुदेव ने कहा, यहाँ के राजा ने जागीर अपने कब्जे में कर लिया है, जिससे अव्यवस्था हो गई है। यहाँ के कार्य में बाधा आ रही है। उस राजा के पास चले जाओ। रसिक मुरारी उस दुष्ट राजा के यहाँ पहुंचे। राजा को खबर लगी। उसने दरबार में घोषणा कर दी, यदि पागल गजराज ठीक हो जाए तो जागीर वापस कर दूंगा। उसने कहा, इसी बहाने इस रसिक का भी कंटक साफ हो जाएगा और जागीर भी मेरे पास रह जाएगी। रसिक मुरारी के पहुंचने पर राजा ने अपनी घोषणा सुना दी, यदि मेरे गजराज का पागलपन दूर हो जाएगा तो मैं सारी जागीर तुम्हें वापस दे दूंगा। गजराज का द्वार खोल दिया गया। वह पागल गजराज की ओर देख करके दौड़ा।
हे प्रभु, तुमने भी एक बार ऐसा ही किया था। आज तुम मेरे अंदर बैठकर वही करो। उन्होंने स्मरण किया और प्रणाम किया। वह पागल क्रुद्ध हाथी क्रुद्ध आंखों से देखता हुआ रसिक मुरारी की ओर बढ़ चला। रसिक मुरारी ने कहा, हे गजराज, तुम्हें कृष्ण की भक्ति मिल जाए तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम हाथी के चमड़े से क्यों बसे हो? क्यों सिकड़ों में बंधे हुए हो? कृष्ण आया है तुम्हें मुक्त कराने। जब हाथी रसिक मुरारी के पास आया तो हाथी ने घुटने टेक दिए, अपना सूंड उठाकर चरणों पे रख दिया। रसिक मुरारी ने अपना हाथ हाथी के मस्तक पर रखा और कहा, आज से तुम्हारा नाम गोपाल हुआ। गुरुदेव के न रहने पर तुम महंत बनकर वहां की सारी व्यवस्था और देखरेख करना। राजा को उनकी जागीर वापस करनी पड़ी। साथ ही साथ हाथी भी उनके साथ चल पड़ा। रसिक मुरारी अपने गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने अपना हाथ गोपाल के मस्तक पर रखा और कहा, आज से तुम यहीं रहोगे। गुरु के रहने पर गोपाल महंत अपने जीवन काल तक वहीं रहा। जब भी कृष्ण का भजन होता तो सूंड उठा के खड़ा हो जाता था। उसके आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहती। आज भी उस स्थान पर लोग गोपाल महंत हाथी के विषय पे चर्चा करते हैं। यह उल्लेखित घटना है। आइए चले कुछ देर गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। परम तत्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय सुरेशाय